नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज में चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा नहीं, एक मिनट, मेरे बगल में शक्ति सिंह यादव है। विधानसभा का चुनाव इन्हें 12 वोट से हराया गया। आप सब जानते हैं ये बात। पूरे दिन इनके जीतने की खबर आपके टेलीविजन में चल रही थी पूरे दिन, और मध्य रात्रि को इन्हें हरा दिया गया। ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग हैं इस व्यवस्था में, बस उनको आगाह कर रहे थे। क्योंकि सच ये है, अगर आप गौर से देखिए, तंत्र उनका, मंत्र उनका, षड्यंत्र उनका, शासन उनका, प्रशासन उनका। हमारा क्या? ये किताब संविधान भारत का। आरक्षण को लेकर लगातार बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग SC, ST और OBC का आरक्षण खत्म करना। आप तो हमसे कई बार इस पर सवाल पूछ चुके हैं। आपको मैंने एक दस्तावेज दिखाया था जिसका नाम है मंडल कमीशन। आप लोग प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं पूछते? भाई पढ़ते क्यों नहीं हो? अमित शाह जी से क्यों नहीं पूछते हो? पढ़ते क्यों नहीं हो? ऐसा भी पढ़ा लिखा आदमी मंडल कमीशन की पेज नंबर 49 से आगे पढ़िए। गैर हिंदू समुदायों में आरक्षण है या नहीं? हज्जाम अगर हिंदू है तो आरक्षण है, हज्जाम अगर मुसलमान है तो आरक्षण है, दर्जी हिंदू आरक्षण है, दर्जी मुसलमान आरक्षण है। आधार क्या है? आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4। इसका मतलब क्या है? सामाजिक शैक्षणिक आधार। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री झूठ बोलते हैं, झूठ का पहाड़ लगा दिया है और वो पहाड़ दरक रहा है। इसकी चिंता उनको करनी चाहिए। हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये समूह, खास करके ये दो लोग अगर ना करें तो आपके ये नौबतपुर के पंचायत से चुनाव नहीं जीत सकते। नौबतपुर से मैं सीधी सी बात कहता हूं, मैंने एक बात कही थी, तंत्र उनका, मंत्र उनका, षड्यंत्र उनका, शासन उनका, प्रशासन उनका। हमारा क्या? ये किताब सबका इंसाफ होगा, सब होगा, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा, और इस तरह की जो कार्रवाई हुई है ना, वो औंधे मुंह गिरेगी। नहीं, वो कहीं नहीं, एक मिनट, इनके सवाल का जवाब दे रहे। सम्राट चौधरी आरोप लगा रहे हैं, आईना सामने है, नहीं रखते हैं। बीजेपी वाले आईना नहीं रखते, और आईना नहीं रखने वालों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत, उनको कुछ दिखता नहीं है। जो दिखता, देखना चाहते हैं वही देखते हैं। और सम्राट चौधरी जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन दिनों कर रहे हैं, हम उनकी हताशा का कारण जानते हैं। हमसे ज्यादा बीजेपी वाले जानते हैं कि वो क्यों इतना परेशान है। मैं सिर्फ उनको इतना कहूंगा, ठंडा रहिए, आराम से, कुछ न कुछ आपके लिए वैकल्पिक व्यवस्था देखी जाएगी। किसने कहा? नड्डा तो मना कर रहे हैं, नड्डा जी मना कर रहे हैं। इसका मतलब नड्डा जी के हाथ में नहीं है हिमंतो जी। और हिमंतो जी, मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूँ, विद्यार्थी जीवन से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपके मुंह से अगर नौकरी की बात निकलती नहीं हिमंतो जी, हम विपक्ष में होने के बावजूद तारीफ करते। आर्थिक न्याय की बात होती, आस्था का प्रश्न मेरा व्यक्तिगत है। राम, कृष्ण, शिव, कोई बड़ी से बड़ा सा बड़ा मजार, मस्जिद, गुरुद्वारा, वहां भी जो लोग जाते हैं ना, उनको भूख लगती है। उनकी भूख के बारे में बोलिए हिमंता जी। इतनी बेहयाई ना हो राजनीति में कि कुछ भी नजर ना आए। मैं समझता हूँ, अरे एक बार जेपी नड्डा जी से फरियाद है, मैं और क्या कहूँ। आपके यहाँ से इंटरव्यू हुआ था जेपी नड्डा जी, भारत में मिलाने के लिए, भाजपा को 450 सीट लाने के लिए। ये कहाँ? जीतन राम मांझी जी, आप लोग प्लीज पढ़ने के लिए ना, इंदिरा जी के पास 400 सीट नहीं थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बना दिया।
जज्बा और हौसला वो होना चाहिए। ये नहीं कि चाइना अंदर आके घर बना लिया, कोई आया ही नहीं, कोई घुसा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विषयों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है पत्रकार साथियों का। हमें लगता है कि आप सभी लोग लबो-लबाब अवगत हैं उस संदर्भ में कि इस राज्य के अंदर में प्रशासनिक महकमे में क्या हो रहा है। ये सच है, इस संविधान की चर्चा माननीय मनोज झा जी ने की कि डरना चाहिए जब कभी लगे कि दबाव मेरे मस्तक पर किसी बाह्य व्यक्ति का, ऊपरी तंत्र का भारी पड़ रहा है, तो संविधान का सहारा लेना चाहिए। ये सबके अंदर आना चाहिए। वहाँ आप सब जानते हैं कि एक रिटायर्ड अधिकारी विभाग का बाल है सरकार के अंदर, गवर्नर हाउस तक जाता है, डीएम और एसपी तक, मुख्य सचिव तक बात कराई जाती है। आप जानते हैं कि इस देश के अंदर में आचार संहिता लागू है, बाबत भी अगर सरकार के कुछ अधिकारी जाकर करके रात में मिलते हैं और मिलकर करके प्रशासनिक महकमे में हस्तक्षेप लगातार अगर करते हैं, तो ये एक पूरी तरह से हमारा अपना मानना है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन अधिकारियों को, जिन अधिकारियों ने सेवानिवृत्ति ले ली है, उनका तो कुछ दिन के मेहमान हैं, लेकिन जिनके अभी तो भविष्य शुरू हुए हैं, लंबी जिनकी यात्रा करनी है, उन्हें कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून अगर हाथ में लीजिएगा तो कानून के हाथ लंबे होते हैं। कानून कभी आपको अंतिम पग तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, और कानून के शिकंजे में कानून से छेड़छाड़ करने वालों को आना ही पड़ेगा। और मैं एक सब आपको क्योंकि जिनके सानिध्य में रहते हैं आपको पता ही है, और हम लोग सरकार में जो लोग रहे हैं, हम लोग के पास भी कहीं न कहीं फीडबैक होता है। और जो लोग अभी नए नए आए हैं सरकार में, और जो लोग सरकार लंबे समय तक चलाए, तो उनको अनुभव है। हर अधिकारियों का कहीं न कहीं फीडबैक खुल करके सामने आ ही रहा है। कौन नहीं जानता है वो कौन व्यक्ति है जिसके दबाव में क्या हो रहा है? कौन है सेवानिवृत्त व्यक्ति? एक व्यक्ति जानता है बिहार का? कौन है जो राजभवन जा रहा है? आचार संहिता के मामले में प्रोटोकॉल के दायरे बने होते हैं, प्रोटोकॉल का निर्वहन किस रूप में होना है, उसके सारे मानदंड हैं। अगर कोई नियमों को तोड़ेगा, हम और कोई कानून से छेड़छाड़ करेगा, तो कानून कभी उसको छोड़ नहीं सकता है, और कानून का सामना करना ही पड़ेगा। सेवानिवृत्ति के बाद अगर कोई समझते हैं कि हम किसी के सानिध्य में जाकर के हम हस्तक्षेप करेंगे, मैं तो पूरी तरह से स्वतंत्र निष्पक्ष बिना हस्तक्षेप के हम हर चुनाव के पक्षकार रहे हैं। किसी प्रकार का बाह्य दबाव चुनाव के अंदर, चाहे मतगणना हो या मतगणना के पहले चुनाव प्रक्रिया हो, इस सब चीजों में बिल्कुल निष्पक्षता का लगातार हमारा रहा है कि निष्पक्ष और हमारे नेता इसी भाव से काम करते हैं, जो संजीदगी का, सादगी का, कदाचित वो लोग भूल जाते हैं कि अगर हम कोई अपराध कर करके छुप जाएंगे, ऐसा नहीं है कि फिर कानून का उनके साथ कानून काम नहीं करेगा, करेगा। रहना सबको है ना। तो मेरा तो आग्रह है सब लोगों से। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।